तू? मैं थारे को ही ढूंढ रही थी। चल हमारे साथ। टैटू? हाँ, ये देख, ऐसा टैटू है उस औरत के हाथ पर। अब सुन, मैं वहां मेहमानों के बीच नहीं जा सकती, सुनना, इसलिए तुझे वहां जाना होगा और वहां जाकर उस इंसान को ढूंढना होगा जिसके हाथ पर ये टैटू बना हुआ हो। पर मैं कैसे सबके हाथ देख सकती हूँ? काकी सा कुछ शक हो गया तो? घेवर, रक्षा सूत्र। एक तरीका है सुगना, तू बाहर जाकर मेहमानों के हाथों पर माताजी महाराज के नाम का रक्षा सूत्र बांध सकती है। उसी बहाने तू सबके हाथ देख पाएगी। ठीक है। अब देखते हैं ये टैटू वाली कैसे बचती है। काकी सा, ये माताजी महाराज का रक्षा सूत्र। अरे हाँ, हमारे को तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये ले बांध दे। काकी सा, ये टैटू अच्छा है ना? मैंने भी पहली बार करवाया है। अरे वेदिका ने ये डिजाइन पसंद किया है सारे मेहमानों के लिए। कहते हैं कि ऐसा टैटू बनवाने से औरतें और भी ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाती हैं। भाई साहब, क्या आपको उस औरत के बारे में कुछ भी याद है? कोई निशानी? हाँ भाभी साहब, उस औरत के हाथ में एक टैटू बना हुआ था। भाना फूटने वाला चिची। से कैसे फूटने दूंगी मैं भांडा। हमारी बात कान खोलकर सुन पीपड़ी। रे बांध दी आँखां। जी अम्मा। शाबाश। चल छोरी, उठा ले एक पर्ची। इस पर्ची पे जो भी निशान निकलेगा उसे यहाँ आई हुई हर औरत के हाथ में गुदवा देना। ये क्या है? ये जो निशान है ना, ये सौभाग्य लाता है, समझी? हाँ अम्मा। चल चल उठा। असली को नकली, जे नकली को असली बनाने का हुनर रामकुड़ी बहुत अच्छे से जाने हैं। घेवर रानी, अब ढूंढ के बता असली निशान।
तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? पता नहीं कौन सा ये। वो टैटू वाला आदमी कहाँ गया? लगता है भाग गया। केवल ये जो भी इंसान है बिल्कुल रामकुड़ी जीजा जैसे खेल खेल रहा है। कैसे पकड़ेंगे अब उसे? भाभी सा, काकी सा ने वेदिका भाभी की लाल चुनरी मंगवाई है। जे अगर थारा ठूस कर हो गया हो तो हमारे को आके मिल, तमाशा शुरू होने वाला है। बस थोड़ा सा और खाने दो हमको। हाँ, बहुत देर बाद खाना मिला है, आ रहे हैं। यार तुम मम्मी बात सुनो, वो जो गिफ्वर है ना, उसका दिमाग ना बिजली की तरह चलता है, सच बता रहे हैं हम। मेरी मैया अगर आज टिप्पणी नहीं आती ना, हम सब डरे जाते। धनी का पीछा छूटेगा उस ससुर गिफ्वर से। अरे तू ये समझ ले कि इस घर में, इस हवेली में उस घेवर रानी की उल्टी गिनती शुरू। सुन, जे अपनी बिंदड़ी को बोल कि जे कलश अपने हाथों से ले जाके मंदिर में रख दे। रे छोरी इधर आ, रे लाल चुन्नी मंगवाई है। अच्छा रे सुन, जाके घेवर को बोल अपनी देवरानी के लिए लाल चुनरी लेकर आए। जा। थारे को जो काम बोले था ना करने के लिए, जाके करके आ। वहां मैंने घेवर को बहाने से अंदर भिजवाया और यहाँ हमारे गूंगे बेटों ने जाल बिछाया। बेचारी वेदिका फंस गई हमारे जाल में और बन गई हमारा शिकार। भाभी साहब, मेरा बच्चा हो गया, माँ से मेरे बच्चे को।
अर्जुन अपनी काली नजर। मेरी दिक्कत क्या है? इस परिवार में होने वाले हर अपशगुन, हर दुर्घटना में थारा क्यों होता है? इस परिवार में बड़ी मुश्किल से इनके जीवन में बच्चे की खुशी आई थी। देख देख तूने क्या किया। नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। ये घेवर ना एक दिन हमारे परिवार की खुशियां खा के रहेगी। घेवर ने कुछ नहीं किया है। घेवर तुम सच क्यों नहीं बता देती? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो ताने क्यों सुने जा रही हो? बता क्यों नहीं देती कि वेदिका भाभी साहब प्रेग्नेंट नहीं है? नहीं कुंवर साहब, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। पर क्यों घेवर? सच बताना तो पड़ेगा ना। नहीं, तुम झूठ तो नहीं बोल रही। जब बच्चा है ही नहीं तो इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? बता दो इन्हें सच। मुझसे नहीं हो पाएगा ये। घेवर, तुम्हें इन्हें सच बताना ही होगा। नहीं कुंवर साहब, मुझे प्रेग्नेंट नहीं है। ये सच है, आप गर्भवती नहीं है। किसी ने आपसे झूठ बोला है। क्या मासा, ये क्या बोल रही है? अपना मनहूस मुंह बंद कर। ऐसी अपशगुन बात करते हुए तेरी जबान ना थरथराई। काकी सा, ये बात मुझे खुद मानसी भाई साहब ने बताई थी। मानसी? वो डॉक्टर है और उन्होंने कुछ देर पहले चीचा की नब्ज देखी थी। मानसी कहाँ है? मानसी, हाँ? अगर ऐसा था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? झूठ बोल रही हो ना? मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तुम विधवा हो ना, इसलिए मेरा बसता हुआ परिवार देखकर जलन हो रही होगी ना? पहले तुमने मेरे सुहाग को खतरे में डाला और अब मेरे होने वाले बच्चे पर। लेकिन अब बस, अब तक मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांगती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। नहीं जीजा, भगवान का शुक्र है कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। पर आगे आपको इनका और ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार ऐसी कोई गलती हुई तो ये दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएंगी। डॉक्टर, आपने वेदिका को प्रॉपर चेक कर लिया ना? I mean, वेदिका
प्रेग्नेंट तो है ना? ये डॉक्टर ने हमारा काम तो ना बिगाड़ेगी ना? नहीं नहीं। जे डॉक्टर ने थारे को सब समझा बुझा के भेजा है कि नहीं? हाँ। जे कान खोल के सुन ले, हमारे काम में जरा भी ऊंच नीच हुई ना तो थारी जिंदगी खतरे में डाल दूंगी, समझी? अब सुन, थारे को झूठ ऐसा बोलना है जैसे 100% सच लगे। आंखों में आंखें डालकर बात करना, घबराना नहीं, समझी ना? हो जाएगा ना काम? ले, थारे को खाली हाथ ना जाने दूंगी। चल निकल। अगर आपको मेरे अनुभव पे शक है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। आज तक मेरी डायग्नोसिस कभी भी गलत नहीं हुई है। नहीं 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 डॉक्टर, मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम सॉरी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। मासा। डॉक्टर, आप जाइए डॉक्टर। तू अब भी यही खड़ी है? हाँ? अरे निर्लज्ज, थारे को समझ ना आती? बोला था ना थारे को दूर रहना, पर अब मैं थारे को 1 मिनट भी बर्दाश्त ना करूंगी। बहुत हुआ, चल निकल। काकी सा, पहले तुम्हारे बहू और बेटे के पीछे पड़ी थी, तुम्हारे होने वाले पोते पे भी अपनी नजर गाड़े बैठी है। बस बहुत हो गया। रुक जाइए काकी सा, ऐसा मत कीजिए। तू इस घर में नहीं रह सकती। चल चल निकल। सर रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? कौन है? किसे पकड़ा है हमारा हाथ? वो ऐसा है काकी सा। कुंदन, छोड़ दे हमारा हाथ। मैं जो कर रही हूँ ना उसको करने दे, नहीं तो मैं खुद को और अपने पूरे परिवार को जहर देके मार डालूंगी। नहीं काकी सा, ऐसा मत बोलिए। कुंदन, तुम्हारे को सुन रहा है ना? थारे को हमारे परिवार की खुशियों की परवाह है ना? तो छोड़ दे हमारा हाथ, वरना बिंदिया रुको, ये मेरे घर की बहू है, इसकी गोद में हमारा पोता है। आपकी इस बहू ने ना करीब करीब आज हमारी बहू को तो मार ही डाला था। इसकी वजह से ना आज मैं अपना पोता खो देती। अरे ये खुद तो विधवा है ही, और हमारे बहू और पोते की खुशियों को भी खा जाना चाहती है। पर मैं आज किसी की ना सुनूंगी, ये इस घर में नहीं रह सकती। चल चल निकल अभी क्या भी। नहीं काकी सा। काकी सर रुक जाइए। काकी सा रुक जाइए, रुक जाइए काकी सा। भाई साहब,
काको साहब कोई तो रोकिए काकी साहब को। काकी साहब प्लीज रुक जाइए। भाई साहब समझाइए ना काकी साहब को। माँ साहब मैं सच बोल रही हूँ, आप समझाइए ना, बोलिए ना कुछ, रोकिए ना उन्हें, रुक जाइए। देवर साहब रोकिए ना बिंदिया को, देखिए वो क्या कर रही है। नहीं, आज मैं बिंदिया को नहीं रोकूंगा भाभी साहब। पैर पड़ते हैं तुम्हारे, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने। ये मेरी बहू और पोता मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। इन्हें घर से बाहर मत निकालो, तुम जो कहोगी हम करेंगे। तो फिर ठीक है, इस घर का बंटवारा होना चाहिए। घर और कारोबार का बंटवारा। कि क्या बोल रही हो बिंदिया तुम? आपने कहा था ना जीजा कि मैं जो बोलूंगी वो आप करने के लिए तैयार हैं, तो मैंने बोल दिया। या तो बंटवारा करो या तुम्हारे रास्ते से हट जाओ। नहीं तो मैं इस खेवर और गन्नू को घर से निकाल दूंगी। काकी साहब, बंटवारा इस मुश्किल का हल नहीं है। हमारे पुरखे, हमारी मिट्टी सब इस घर से जुड़े हुए हैं। काकू साहब, आप इस घर के बड़े हैं, आप समझाइए ना काकी साहब को। एक कौन से पुरखे, वो जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन हमारा पोता तो अभी इस दुनिया में आया भी ना है। उसके लिए बंटवारा करना जरूरी है, बस। जीजा, आपको अभी फैसला लेना होगा कि क्या आप इस बंटवारे के लिए तैयार हैं